स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बिजनेस ट्रेड में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल आपके लिए हमेशा एक नए बिजनेस के बारे में जानकारी लेकर के आता है। तो अगर आपको नए नए बिजनेसेस के बारे में जानकारी चाहिए, डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए कुछ नया लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों आज फिर से मैं बात कर रहा हूँ लो इन्वेस्टमेंट पे हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में, जहां पे कि आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना है। बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो आपका प्रॉफिट है, आपका जो इनकम है, हमेशा हायर साइड होगा। दोस्तों जब भी आप किसी भी बिजनेस में कमीशन का काम करते हो ना, तो ज्यादा करके जो आपका बिजनेस होता है वो प्रॉफिटेबल ही होता है। चांसेस कम है कि वो जो बिजनेस है वो आपको कभी लॉस दे सकता है, चांसेस कभी कम है कि बिजनेस कभी ऐसा है कि खत्म हो सकता है। तो आज मैं ऐसा ही एक बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी रेंटल बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज बिजनेस। प्रॉपर्टी दोस्तों इसके अंदर क्या क्या आता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। सिर्फ घर जो है ये प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी तरह का घर आ जाता है, फ्लैट आ जाता है, बंगलो आ जाता है, लैंड आ जाता है, शॉप आ जाता है। इसके साथ ही जो भी जमीन से जुड़ा कोई भी खरीद बिक्री या फिर रेंटेड हो सकता है, ये सब जो है प्रॉपर्टी बिजनेस एक तरह से कहलाता है। इसको आप सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो या फिर रेंट पे दे सकते हो, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। इस तरह के बिजनेस करने के लिए दोस्तों आपको, अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं, डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, तो ज्यादा जरूरत नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि ये जो बिजनेस है, अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हो, किसी कॉलोनी लेवल पे काम करते हो, कोई किसी कॉलोनी में रहते हो, आप किसी एरिया में रहते हो आप, और वहीं पे अपना ये बिजनेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे किसी भी तरह कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं होता है। सिंपली कुछ अपना एक कोई भी दुकान का नाम देकर के इस बिजनेस को चला सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहो तो इसके लिए आप वहाँ के जो म्युनिसिपल कमीशन ऑफिस होता है वहां से आप इसके लिए शॉप लाइसेंस वगैरह ले सकते हो और उसके थ्रू आप वो बिजनेस चला सकते हो। इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। खर्च के रूप में जहां से आप ये बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने एक दुकान ले रखा है रेंट पे, जहां से कि बिजनेस आपको चलाना है, तो दुकान का रेंट होगा। उसके अंदर जो आपके टेबल चेयर या फिर दो चार जो कुर्सी वगैरह हो सकते हो, उसका आपको पैसा लग सकता है स्टार्टिंग में। और ये पैसा मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट जो है स्टार्टिंग का 5 से लेकर के 20,000 रुपए तक होता है। ये एरिया वाइज, सिटी वाइज अलग अलग भी हो सकता है। तो ये आपका लमसम आपका एक जो होता है इन्वेस्टमेंट होता है। इसको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आज के डेट में नहीं बोल सकते, जबकि आज के डेट में कोई बिजनेस को चलाने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट करना होता है। उसके अपेक्षा ये जो इन्वेस्टमेंट है ना के बराबर होता है। और यहाँ पे आप प्रॉफिट की बात करते हो, बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस और प्रॉफिट आप कैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह के बिजनेस को चलाने के लिए ग्रुप का जरूरत होता है, या फिर आप इंडिविजुअल भी चला सकते हो। ग्रुप की मैं बात करता हूं पहले कि ग्रुप में आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। तो अगर आप मान लीजिए कि पटना की किसी भी कॉलोनी में आप बैठे हुए हो और आपको पटना में रेंटल बिजनेस का काम करना है, सेल परचेज का बिजनेस का काम करना है, प्रॉपर्टी का, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप सेल का काम करना चाहते हो, कोई भी वहां पे फ्लैट बन रहा है, बंगला बन रहा है, शॉप बन रहा है, कोई मॉल्स वगैरह बन रहा है, और वहां पे जो दुकान की बिक्री है या फिर वहां पे घर का बिक्री है, फ्लैट का बिक्री है, तो इसके लिए जो उसके मेन ओनर होता है, जो उसका बिल्डर होता है, आप उससे कांटेक्ट कीजिए। वो आपको अपना वेंडर, आपको एज ए वेंडर आपका रजिस्ट्रेशन करेगा और आपको बताएगा वो अपना रेट की क्या रेट उसने प्रोजेक्टेड रेट रखा है, ये सारे दुकान का या फिर घर का या फिर प्लॉट का। आपको जब ये रेट पता चल जाता है कि इसका 5 लाख है, इसका 10 लाख है, इसका 25 लाख है, इसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपको इसमें परसेंटेज कमीशन कितना मिल सकता है। जब आप बिल्डर के साथ, रजिस्टर्ड बिल्डर की मैं बात करता हूँ, अगर आप रजिस्टर्ड बिल्डर के साथ बिजनेस करते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे 0.5% से लेकर के 2-3% तक का कमीशन मिल जाता है। आप सोच सकते हो कि अगर कोई 20 लाख रुपए का फ्लैट आपने बेचा है, उसका 1% कमीशन कितना हो सकता है। तो यहाँ पे 2% तक का भी कमीशन बहुत सारी कंपनी दे देती है। कोई कंपनी 3-4-5% भी कमीशन दे देती है। डिपेंड करता है एरिया और बिल्डर के ऊपर कि एरिया कैसा है और बिल्डर का जो है मार्केट वैल्यू कैसा है। अगर मैं बड़े बड़े बिल्डर्स की बात करूं, जैसे गौड़ सिटी वगैरह जिसने बनाया है,
सुपरटेक जैसे जो बिल्डर्स हैं, तो ये सब बड़े बिल्डर्स हैं। इन लोगों का जो बिल्ड प्रोजेक्ट्स है ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके मॉल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके सोसाइटी जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इनका जो कमीशन है कमीशन भी बड़ा होता है, कमीशन भी ज्यादा होता है। तो इन लोगों में आपको ज्यादा कमीशन मिल सकता है। बस यहाँ पे छोटे बिल्डर्स होते हैं जो कि किसी कॉलोनी में 2 4 5 फ्लैट बना दिया, 2 4 बिल्डिंग्स बना दिया, इन लोगों के थोड़े कम कमीशन होते हैं, बट कमीशन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो इनसे आपको कांटेक्ट करना है, इनसे कांटेक्ट करके अपने पास डिटेल्स रखना, फिर जब आपके पास कस्टमर आएगा तो उस हिसाब से वहां पे जाकर के आपको पहले विजिट कराना होता है लोगों को। वो सारे फ्लैट्स को देखते हैं या फिर दुकान को देखते हैं या फिर जमीन है उसको देखते हैं, और अगर उनको पसंद आता है तो उसके हिसाब से जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। कुछ लमसम अमाउंट जो स्टार्टिंग का होता है, एडवांस अमाउंट जो होता है या बुकिंग अमाउंट जो होता है, वो पैसा दे करके रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। फाइनल जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसके बाद आपको आपका कमीशन मिल जाता है। तो ये था किसी भी बड़े बिल्डर्स के साथ। अब छोटे बिल्डर्स के साथ बात करते हैं, या फिर कोई कॉलोनी में रीसेल हो रहा है जमीन, या फिर किसी तरह का कोई दुकान रीसेल हो रहा है, तो उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। रीसेल का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मैंने कोई जमीन खरीदा है, कोई घर खरीदा है, कोई दुकान खरीदा और मुझे वो चीज को सेल करना है, इसको बोलते हैं रीसेलिंग। तो ये रीसेल बिजनेस अगर आपको करना है प्रॉपर्टीज वगैरह में, तो इसको कैसे करना है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में जो जितने भी घर है या फिर जमीन है या फिर दुकान है, ऐसा नहीं है कि अगर आप पटना के एक एरिया में बैठ करके देखो, वहां पे आप आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक आपको हर दुकान, हर घर का पता हो, हर जमीन का पता हो कि ये बिकाऊ है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि वहां के लोकल जो दूसरे प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस करने वाले जो होते हैं, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। उन लोगों के साथ भी आपको रिलेशन बनाना पड़ता है, और जब वो लोग आपको बताते हैं कि हाँ मेरे पास इस एरिया में ये जमीन है, ये घर है, ये फ्लैट है, ये दुकान है, और आपके पास जब कोई कस्टमर उस एरिया के लिए आता है, उस एरिया में अगर किसी को फ्लैट लेना है, दुकान लेना है, बिल्डिंग्स लेना है या फिर बंगलो लेना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जिसके थ्रू वो कांटेक्ट आपको मिला था उनसे कांटेक्ट करना है, और वो जगह जा करके उनको दिखाना होता है, वो घर जाके दिखाना होता है, वो जमीन या फिर वो जो दुकान होता है वो दिखाना होता है। और फिर जब वो चीजें आपको देख लेता है, कोई किसी को पसंद आ जाता है, तो फिर उसका बुकिंग का जो प्रोसेस होता है वो वहां पे करना होता है। और यहाँ पे मैं बात करूं तो जो प्रॉपर्टी का जो पूरा वैल्यू होता है उसका तकरीबन 1% आपको कमीशन में दिया जाता है। ये भी हर सिटी के अलग अलग तरीके से इसका कमीशन होता है। कहीं पे 1% दिया जाता है, कहीं पे 50,000 रुपए का कमीशन दिया जाता है, कहीं पे 20,000 रुपए का कमीशन दिया जाता है। तो डिपेंड्स करता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कैसा है, उसके हिसाब से आपको आपका कमीशन मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने 15-20 हजार रुपए लगा करके एक दुकान स्टार्ट किया है प्रॉपर्टी डीलर का, और आपने महीने में एक घर भी बेच दिया, तो आपका जो दुकान का जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है एक बार में निकल जाता है। ये तो था दोस्तों सेल परचेज का। अब बात करते हैं यहाँ पे रेंटल किस तरह से काम करता है। तो रेंटल में आपको ज्यादा करके क्या जरूरत होता है, रेंटल में दोस्तों आपको वेयर हाउस जो है वो रेंट पे हो सकता है। रेंटल में आपको किसी भी तरह का कोई फ्लैट हो, दुकान हो या फिर कोई बंगला हो, उसको रेंट पे दिया जा सकता है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं, कहीं कहीं पे जमीन भी जो है रेंट पे दिया जाता है किसी भी तरह के काम को करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, इसी तरह के जो थर्ड पार्टी डीलर्स है इनसे कांटेक्ट करना होता है। कुछ लोगों से आपको उस एरिया में अच्छा रिलेशन रखना होता है, जिस एरिया में आप अपना बिजनेस चलाते हो उस एरिया में आपको अच्छा रिलेशन रखना होता है। आपको अपने दुकान का एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, विजिटिंग कार्ड बनाना पड़ेगा। वो हर घर में जाकर के, जिस एरिया में खास करके आपका दुकान है उस एरिया में हर घर में जाकर को विजिटिंग कार्ड को देना पड़ेगा कि किसी भी तरह का कोई जमीन से रिलेटेड, दुकान से रिलेटेड, घर से रिलेटेड रेंट पे घर को दिलाना है या देना है या फिर बेचना है, खरीदना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे आप अपने सारे नंबर्स लिख सकते हैं, आपका अपना पूरा एड्रेस दे सकते हैं। और ध्यान रखिए प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में फ्रॉड वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि जिस कस्टमर के लिए आप इस तरह का काम कर रहे हो या फिर जिससे भी इस तरह के जमीन का बिजनेस करवा रहे हो, वो जो काम है वो ऑथेंटिकेट हो, वो लीगल हो, उसमें भी किसी भी तरह का कोई डुप्लीकेट पेपर्स यूज ना किया गया हो, नहीं तो ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास बात आता है कि किस तरह से कस्टमर आते हैं। कस्टमर आने के लिए क्या करना होता है,
तो जैसे मैंने पहले बार में मैं बताया था कि जैसे आपको लोकल वहां पे जो डीलर्स है उनसे कांटेक्ट करना होता है, तो उस तरह से जब आप लोकल डीलर से कांटेक्ट करते हैं तो वो अपना जमीन से रिलेटेड, दुकान से रिलेटेड डिटेल्स आपको देते हैं। इसी तरह से आपके पास जितने कॉन्टेक्ट्स है, आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने घर है, दुकान है, जमीन है, बंगलो है, फ्लैट है, या फिर और भी जो चीजें हैं, वो आपको उन लोगों के साथ शेयर करना होता है कि मेरे पास इस एरिया में ये है, इस एरिया में ये है, इस एरिया में ये है। अब जब उनके पास, उन लोगों के पास किसी भी तरह का कोई कस्टमर आता है आपके एरिया से रिलेटेड, तो वो क्या करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे कांटेक्ट करके वो सारी चीजों को दिखाएंगे। और उसी हिसाब से जब आपको जरूरत होगा तो आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेल परचेज का, क्योंकि सेल परचेज का जो बिजनेस है दोस्तों, ये इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। तो इसके लिए अगर आप छोटे लेवल में बिजनेस कर रहे हैं तो सिंपली वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने कार्ड के बारे में आपको बताया था, उस एरिया में जितने भी दुकान है, जितने भी घर है, 1000, 2000, 3000 कार्ड छपाइए, सारे दुकान में बंटवा दीजिए, सारे घर में बंटवा दीजिए। जिसको भी खरीदना होगा या बेचना होगा वो वहां से आपसे कांटेक्ट कर सकता है। दूसरा तरीका है दोस्तों मैसेजिंग का। आज के डेट में मैसेजिंग से भी इस तरह के जो बिजनेसेस है उसको प्रमोट किया जाता है। तो आप मैसेजिंग, बल्क मैसेजिंग इसको बोलते हैं। बहुत सारी कंपनी आज की डेट में ऐसी है जो कि बल्क मैसेजिंग, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड मैसेजेस भेजता है। और आपके भी मोबाइल पे आता होगा, आप लोगों ने भी बहुत बार अपने मोबाइल पे देखा होगा कि इस तरह से फ्लैट, जमीन से रिलेटेड जो मैसेजेस होता है, तो उस तरह से मैसेजेस करवा सकते हो, उसका कैंपेनिंग करवा सकते हो, और उससे भी आपके पास कॉल्स आता है, और उस कॉल के जरिए भी जो है आप जमीन को खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। तो दोस्तों आज के डेट में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका है जमीन में इन्वेस्टमेंट करने का, किसी भी तरह के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि आज के डेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना किसी भी तरह के कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बिजनेस के बारे में जानकारी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।